नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच बहस हुई। राजनाथ ने आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई को सफल बताया, जबकि विपक्ष ने पाकिस्तान, चीन की भूमिका और सुरक्षात्मक खामियों पर सवाल उठाए। विवाद के बीच शांति और जवाबी कार्रवाई पर जोर दिया गया। भारत को शेर बनना होगा। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं, ताकतवर शेर बनना होगा, क्योंकि दुनिया ताकत की भाषा समझती है। उन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा, भारतीय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक शांति में भारत की भूमिका पर जोर दिया। आईडीएफसी बैंक में नौकरी का अवसर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अजमेर, राजस्थान में एसोसिएटेड रिलेशनशिप मैनेजर पर्सनल लोन की वैकेंसी निकाली है। काम में लोन डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और क्रॉस सेलिंग शामिल है। बैचलर्स डिग्री और 2 साल का अनुभव अनिवार्य है। सालाना सैलरी 4.87 लाख से 16 लाख रुपए तक हो सकती है। 311 रन पीछे भारत ने बचाया टेस्ट। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत ने 311 रन से पिछड़ने के बावजूद शुभम गिल, राहुल, जडेजा और सुंदर की साहसिक बल्लेबाजी में मैच ड्रॉ कराया। चारों ने मिलकर 142 ओवर बैटिंग की। इंग्लैंड की थकी गेंदबाजी, डिक्लेरेशन में देरी और फ्लैट पिच में भारत को वापसी का मौका दिया। भारी बारिश से कई राज्यों में अलर्ट। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राजस्थान के 8 जिलों में स्कूल बंद, पटना जंक्शन पर ट्रैक डूबा, ट्रेनें रुकी। ओडिशा में नदियां उफान पर है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मराठी फिल्मों के हक की लड़ाई। मराठी फिल्म में ये रे पैसा 3 की जगह हिंदी फिल्म सैयारा लगाए जाने पर एमएनएस नेता अमय खोपकर की मल्टीप्लेक्स तोड़ने की चेतावनी दी। संजय राउत ने भी विरोध जताया और मराठी फिल्मों के साथ हो रहे भेदभाव पर नाराजगी जताते हुए लड़ाई तेज करने की बात कही। जगदीशन को मिला टेस्ट मौका। ऋषभ पंत मैनचेस्टर टेस्ट में चोटिल होकर 95 टेस्ट से बाहर हुए। उनकी जगह नारायण जगदीशन को टीम में शामिल किया गया। पंत ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। जगदीशन ने घरेलू क्रिकेट में अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है। सावन के तीसरे सोमवार की भक्तिमय उमंग। सावन के तीसरे सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के कपाट देर रात खुले। मंदिरों में 3 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। कतारें कई किलोमीटर लंबी बनी। बांग्लादेश प्लेन क्रैश में मदद। बांग्लादेश प्लेन क्रैश में बाद भारत, चीन और सिंगापुर की मेडिकल टीम ने घायल छात्रों का इलाज किया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ने डॉक्टरों का हृदय से धन्यवाद किया। हादसे में 31 लोग मरे और 165 घायल हुए। ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। यूपीआई के नए नियम लागू होंगे। 1 अगस्त से यूपीआई में बदलाव होंगे। एक दिन में बैलेंस चेक की लिमिट 50 बार होगी। ऑटो पे ट्रांजैक्शन तय समय स्लॉट में होंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस 3 बार ही चेक कर सकेंगे। बदलाव सिस्टम की गति और स्थिरता बढ़ाने के लिए। शेयर बाजार में आज हो सकती है तेजी। टीसीएस 2026 में अपनी वर्कफोर्स का 2% यानी 12,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है। यह 6 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच होगी और सभी ऑपरेशन देशों व डोमेन्स को प्रभावित करेगी। वहीं ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों पर कार्रवाई पूरी की। महिला U20 कुश्ती टीम चयन। भारत की महिला U20 कुश्ती टीम बुल्गारिया चैंपियनशिप के लिए घोषित हुई। 10 में से 7 पहलवान हरियाणा से हैं। ट्रायल में 42 पहलवानों ने हिस्सा लिया। काजल और नेहा को टीम में जगह मिली है, जो गोल्ड मेडल की उम्मीद रखती है। हरियाणा में संकट प्रतिक्रिया अभ्यास। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल होगी। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस समेत कई एजेंसियां भूकंप और केमिकल रिसाव जैसी उत्पादों पर अभ्यास करेगी।
एनसीआर में आपातकालीन प्रतिक्रिया सुधारने के लिए ये ड्रिल जरूरी है क्योंकि भूकंप के झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। कोटक बैंक शेयर मुनाफा भारी गिरावट। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आज 6.5% गिरा है। अप्रैल से जून 2026 तिमाही में मुनाफा 47% घटकर 3,282 करोड़ रह गया। बैंक ने 16,917 करोड़ कमाए, लेकिन खर्चों के बाद लाभ कम हुआ। एक महीने में शेयर 8% कम हुआ है। निसार सैटेलाइट भारत से अमेरिका साझेदारी। निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसमें भारत और अमेरिका की तकनीक है। यह हर 12 दिन में धरती की हाई रिजोल्यूशन तस्वीर देगा। भूकंप, तूफान, ग्लेशियर और पर्यावरण पर नजर रखेगा। डेटा मुक्त होगा और 5 साल तक काम करेगा। भारत में विनफास्ट की ईवी शुरुआत। वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट ने भारत में पहला शोरूम सूरत, गुजरात में खोला। इसमें VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV शोकेस की जाएगी। कंपनी 2025 के अंत तक 35 डीलरशिप खोलने की योजना में है। तमिलनाडु में फैक्ट्री बनेगी और भारत को ईवी प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी। अक्षय परेश का विवाद नहीं स्टंट। हेराफेरी 3 छोड़ने पर परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच हुआ विवाद पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। अक्षय ने बताया कि मामला लीगल तक पहुंचा था, इसलिए यह रियल था। परेश ने फिल्म छोड़ी, नोटिस मिला, साइनिंग अमाउंट लौटाया, लेकिन अब सब ठीक है और जल्द अनाउंसमेंट होगी। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की छापेमारी। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर ईडी ने 3,000 करोड़ की लोन धोखाधड़ी में 3 दिन तक 35 जगह छापेमारी की। जांच में फर्जी कंपनियों को फंड डाइवर्ट करने और बैंक अफसरों को रिश्वत देने के आरोप है। रिलायंस पावर और इंफ्रा ने कारोबारी असर से इनकार किया है। अमेरिका में बोइंग विमान में आग। डेनवर एयरपोर्ट पर बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का लैंडिंग गियर फेल हुआ, जिससे आग लग गई। 173 यात्री इमरजेंसी फ्लाइट से बाहर निकले गए। 6 घायल हुए। विमान सेवा से हटा दिया गया है। इससे पहले अहमदाबाद में बोइंग 787 से 8 का क्रैश हुआ था, जिसमें 270 लोगों की मृत्यु हुई थी। विपक्षी हंगामे से लोकसभा 3 बार स्थगित। विपक्ष के हंगामे के कारण ओपी सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। लोकसभा की बैठक 3 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के विरोध के चलते सदन में बहस बाधित हुई और कार्यवाही प्रभावित हुई। इस कारण चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई। कैट 2025 रजिस्ट्रेशन अगस्त से शुरू। IIM कोझिकोड कैट 2025 का आयोजन 30 नवंबर को होगा। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से 13 सितंबर तक होगा। परीक्षा 3 सत्रों में 170 शहरों में होगी। आवेदन शुल्क 1300 SC ST PWD 2600 अन्य। एडमिट कार्ड 5 नवंबर को जारी। परिणाम जनवरी 2026 में। निसार लॉन्च और गगनयान की तैयारी। इस 30 जुलाई को नासा के साथ निसार सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग करेगा। दिसंबर में गगनयान मिशन से पहले एक मिशन में महिला रोबोट वैमित्रा भेजी गई। सफल परीक्षणों के बाद 2027 में गगनयान मानव मिशन लॉन्च होगा। भारत से जापान साझेदारी। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। खासकर आर्थिक सुरक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान तकनीक क्षेत्रों में भारत के राजदूत CB जॉर्ज और जापान के मंत्री मिनोरू क्योची की बैठक हुई। समुद्री सहयोग, डिजिटल पोर्ट्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी पिछले महीनों में चर्चा हुई। प्राकृतिक संरक्षण की ओर छोटा कदम। आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। छोटे कदम जैसे प्लास्टिक से बचाव, पैदल चलना, रिजोल्यूशन चीजों का उपयोग बड़ा असर डाल सकते हैं। हर व्यक्ति की छोटी आदतें धरती को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में गुप्त याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पहचान छिपाकर XXX बनाम भारत संघ नाम से याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच रिपोर्ट हटाने की सिफारिश को चुनौती दी है। वर्मा ने पहचान उजागर होने से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान की आशंका जताई है। योगी बने यूपी के सबसे लंबे मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
जिन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 8 साल 132 दिन पूरे किए हैं। 2017 से मुख्यमंत्री है और 2022 में दोबारा सत्ता में लौटे। वे भाजपा के प्रमुख नेता भी हैं। गंभीर ने पंत की हिम्मत सराही। भारत के कोच गौतम गंभीर ने चोटिल ऋषभ पंत की हिम्मत की प्रशंसा की। पंत ने चोट के बावजूद मैनचेस्टर में अहम पारी खेली, जिससे भारत को ड्रॉ मिला। गंभीर ने कहा, पंत ने टीम और आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा दी। राघव परिणीति कपिल शो में मजाकिया बातचीत। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में परिणीति और राघव ने अपनी पहली मुलाकात और रिश्ते पर हंसी मजाक किया। राघव ने कहा, परिणीति ने कहा था कि वे कभी नेता से शादी नहीं करेगी, लेकिन उनकी शादी उनसे हो गई। दोनों की केमिस्ट्री खूब चली। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान क्यों नहीं माना जा रहा। चुनाव आयोग ने राशन कार्ड फर्जी होने का डर जताया। कोर्ट ने जवाब मांगा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है लता राय, मयंक कुमार, दीपक कुमार, मनोज दास, मोहम्मद सनाउल्लाह, नौसाद रजा, संजीव कुमार, बाबूलाल, जितेंद्र ठाकुर। चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या अब भी सरकारी स्कूल में सुधार की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज।